विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में भाषा की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा प्रारंभ की थी और इसी प्रसंग में हमने भाषा की कुछ विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की है, जिनमें प्रथम था भाषा ध्वनियों का समूह है। हमने स्पष्ट किया था कि भाषा को ध्वन्यात्मक शब्दों की समष्टि कहा जाता है, परंतु एक बात और हमने यहाँ स्पष्ट की थी कि भाषा का किसी वस्तु से कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता है। जो संबंध होता है वह यादृच्छिक संबंध होता है, अर्थात माना हुआ संबंध होता है। इसी प्रसंग में हमने दूसरी विशेषता के रूप में देखा था भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्थ ही है कि हम बोलकर अपनी बात को दूसरे को कहना चाहते हैं, चाहे भाव हो या विचार हो, हम उसे दूसरों तक संप्रेषित करना चाहते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को स्वयं समझना चाहते हैं। यह तथ्य स्वयं ही स्पष्ट कर देता है कि भाषा आदि से लेकर अंत तक सामाजिक वस्तु है। यदि समाज नहीं है तो भाषा के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम भाषा की एक अन्य विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे जानने का प्रयास करेंगे और वह है भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्थात भाषा को पैतृक की संपत्ति भी कहा जाता है, परंतु भाषा अर्जित संपत्ति भी है। इस कथन में तनिक भी असंगति एवं विरोध नहीं है। देखने में विरोधाभास लगता है, परंतु विरोध नहीं है। इसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। भाषा हम जानते हैं परंपरागत है, युगों युगों की अनमोल निधि है और हर पीढ़ी विकास की कई सीढ़ियों के बाद उसे ऐसे ही प्राप्त करती है जैसे कोई पैतृक की संपत्ति को प्राप्त करता है। किंतु सामान्यतः पैतृक के संपत्ति में और भाषा की पैतृक के या परंपरा में प्राय संपत्ति में एक विशेष अंतर है और वही हमें यहाँ पर समझना है। सामान्य पैतृक के संपत्ति जहाँ हस्तांतरित हो जाती है, वहीं भाषा की पैतृक की संपत्ति अर्जित करनी पड़ती है। भाषा परंपरागत होते हुए भी परंपरा प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे श्रम पूर्वक सीख कर अर्जित करना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। पैतृक की संपत्ति या परंपरागत यह केवल इसलिए मानी गई है कि बाप दादा भी वही भाषा व्यवहार में लाते रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी भी उसे ही अपने शब्दों का भाषा का संप्रेषण का आधार बनाती है। कुछ नए शब्द भी वह साथ में जोड़ लेती है, पर अधिकांश में उसी का व्यवहार किया जाता है। बात यहाँ आती है, हमने अर्जित की बात की है तो दूसरी बात एक और उठती है जो इस विशेषता के अंतर्गत अपना महत्व रखती है, वह है भाषा संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित किस तरह है ये हमने देखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाषा हमारी संपत्ति भी है तो किस तरह से है। भाषा अर्जित करनी पड़ती है। संपत्ति इसलिए है कि उसके भंडार को हमारा प्रयोग भरता रहता है। भाषा का व्यवहार भाषा के कोश को रिक्त नहीं करता। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसको काम में लें और वो घटती जाए, अपितु भाषा का भंडार हमेशा जितना प्रयोग में आता है उतना ही समृद्ध होता जाता है। कारण हर पीढ़ी ने यथाशक्ति इसे बढ़ाया है, संपन्न किया है, इसलिए यह संपत्ति है और यह संपत्ति अनमोल भी है, क्योंकि इससे मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसके सांस्कृतिक विकास का पता चलता है। वाणी मानव के लिए वरदान है। हम जानते हैं आज विश्व कुटुंब की भावना जो साकार हुई है उसका कारण वाणी ही है। यदि शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जन्म से तो मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा अशक्त प्राणी है। वह अपनी गंदगी से दूर भी नहीं हट सकता है।
चलने में उसे एक लंबा वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में शारीरिक रूप से वह पूर्णतः अशक्त होता है जब जन्म लेता है। परंतु भाषा ही एक ऐसी शक्ति है कि जैसे जैसे वह बड़ा होता है, इसका प्रयोग करता है, वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली प्राणियों पर भी राज्य करता है। वाणी के द्वारा वह अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्ति दे सका है, विचार विनिमय कर सका है, सामाजिक शक्तियों का पोषण किया है, उसने जीवन को प्रेरणा दी है और इस प्रकार मानव समाज की प्रगति का मार्ग वह भाषा के माध्यम से ही प्रशस्त कर सका है। मानव को इस विकास एवं विजय यात्रा में इस प्रकार भाषा का विशेष सहयोग मिला है। इसलिए धर्म हो, चाहे साहित्य, संस्कृति आदि को भावानुरूप तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने वाली भाषा ही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और यह भाषा मनुष्य के लिए निसंदेह एक अक्षय निधि है, युग युग की संपत्ति है। भाषा को अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इसलिए इसे जन्मसिद्ध पैतृक की संपत्ति न मानकर हम स्वयं के प्रयास से अर्जित संपत्ति माने तो ज़्यादा सही होगा। बालक चाहे भाषाविद के घर जन्म ले या अनपढ़ के घर में, उसे भाषा सीखनी ही पड़ती है। संस्कृत के विद्वान का पुत्र जन्म से ही संस्कृत का ज्ञाता नहीं होता, उसे संस्कृत सीखने पर ही आती है। यह अवश्य है कि पिता की सहायता से वह इस भाषा का ज्ञान सहजता से प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति को भाषा अर्जित करनी पड़ती है, पैतृक के संपत्ति के रूप में स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाती। वस्तुतः अर्जन की यह क्रिया यद्यपि घर से ही प्रारंभ होती है और हर व्यक्ति माता पिता भाई बहन से ही भाषा कि इस संपत्ति को प्राप्त करता है, किंतु यह आवश्यकता नहीं है कि उसकी भाषा ज्ञान उसकी मातृभाषा या घरेलू भाषा तक ही सीमित होकर रह जाए। मनुष्य चूँकि सामाजिक प्राणी है, अतएव उसका भाषा संबंधी सहज ज्ञान उस समाज पर निर्भर करता है जिसमें वह कार्य कर रहा है, विचरण कर रहा है, रह रहा है, निवास कर रहा है। भारतीय बालक को आप लंदन के समाज में यदि पालेंगे तो वह अंग्रेजी बोलना स्वतः ही सीख जाएगा। दक्षिण के बालक को दिल्ली के वातावरण में छोड़ दीजिए, वह सहज में ही हिंदी बोलने लगेगा। अतएव इन सब बातों से स्पष्ट है कि भाषा का अर्जन समाज में किया जाता है और वह समाज घर परिवार से लेकर विद्यालय, बाजार, गली कूचा, कार्यालय आदि तक फैला हुआ है, जिसमें न जाने कैसी कैसी भाषा तरंगे प्रवाहित होती रहती है और व्यक्ति उसे सीखता रहता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम शेष विशेषताओं पर चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे।